हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MK इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है। देखिए, परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को परसेंटेज निकालने में कन्फ्यूजन होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है परसेंट निकालने पर। उसमें लगभग 64,000 प्लस उसमें व्यूज़ है और बहुत सारे कमेंट्स भी उसमें आए हुए हैं। उसी कमेंट्स को देखने के बाद मैं फिर से ये प्रतिशत निकालने पर ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर टोटल मार्क्स 100 के मल्टीपल में नहीं होता है, अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे 660 है, यहाँ पे 480 है, तो दिक्कत हो जाती है परसेंटेज निकालने में। और दिक्कत कहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे अब डिसिमल डिवीज़न का चक्कर आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिसिमल में डिवीज़न निकालने में दिक्कत होती है, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 500 है, तो ये 100 के मल्टीपल में है, 00 है, तो ये आसान हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल का डिवीज़न नहीं आता है तो उसे प्रैक्टिस करके सीख लेना पड़ेगा। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। डेसिमल में निकालना है, डिवाइड करना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। कोई भी फ्रैक्शन है, किसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में हम लिख सकते हैं, तो वो डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि 300/660, इसको परसेंट में निकालना है, परसेंटेज निकालना है इसका। अब ऊपर जो होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स होता है, यानी प्राप्तांक होता है, और नीचे टोटल मार्क्स या फुल मार्क्स लिखते हैं। जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का उसका FM होता है, फुल मार्क्स होता है। अगर 5-6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, तो टोटल सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स होगा कुल मिलाकर वो टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट का ऑब्टेन्ड मार्क्स सबको जोड़कर ऊपर लिखा जाता है और टोटल मार्क्स को नीचे लिखा जाता है। तो ये लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 660 है। ये कमेंट्स में ये लिखा हुआ था, वहीं से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। एक स्टूडेंट ने या एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि इसका परसेंटेज निकाल के बताइए। ये भी सब कमेंट सेक्शन से ही ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ, जिसको परसेंट में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये तो लिखने का तरीका है कि जो प्राप्तांक है, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, जितना मार्क्स आपने लाया है, ठीक है, वो ऊपर लिखा जाता है और टोटल मार्क्स नीचे लिखा जाता है। तो ये लिखने का तरीका। अब इसको परसेंट में निकालते कैसे हैं, तो बिल्कुल आसान है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 300/660। अब इसको परसेंट में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला होता है, ठीक है, परसेंट में निकालने का ये फार्मूला है। अभी 100 कहाँ से आया, ये 100 ये इसलिए आया यहाँ कि परसेंट में निकालना है। परसेंट में निकालने के लिए हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंट 100 में होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब नीचे यहाँ पे पूरा 100 के फॉर्म में नहीं है, तो ये दिक्कत हो गया किसी स्टूडेंट को। तो उसने कमेंट में लिख दिया कि सर प्लीज़ इसको परसेंट में निकाल के बताइए। चलिए मैं वहीं से लिया हूँ, इसको बना के बताता हूँ। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 और 66 है, 6 से ये दोनों कट जाएगा। 6 5 जा 30 और 6 6 जा 6 11 जा 66, तो ये दोनों कट गया 6 से। 6 5 जा और 6 11 जा, 11 6 66 और ये 6 5 30। अब 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा और नीचे हो गया 11। अब ये 11 आ गया, तब इस 11 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड भी नहीं करने आएगा तब तो भाई दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम 11 से डिवाइड करके भी बता देते हैं। 500 में डिवाइड करना है, तो 11 से 50 में कितना टाइम में लगेगा। 11 4 जा 44, 11 चौक 44, ठीक है। 10 में से 4 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 कैंसिल, ऊपर से उतारेंगे 0, 60 हुआ। अब कितना बार में लगेगा,
तो 11 5 जा 55, ठीक है। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 5 और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे देंगे डिसिमल, क्योंकि अब ऊपर उतारने के लिए नहीं है तो डिसिमल देते हैं कोसेंट में, उसके बदले में यहाँ पे 0 लिखा जाता है। अब 50 हो गया, कितना बार में लगा, फिर 11 4 जा 44 लगेगा, ठीक है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 6 और ये 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी डिसिमल एक ही बार दिया जाता है। अगर डिसिमल का भाग नहीं आता है तो आप यहाँ देख लें, सीख लें कैसे डिसिमल का भाग लगाते हैं। हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दिया जाता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, वो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। अब इस डिसिमल के बदले में फिर जितना बार हम इसको बढ़ाते जाए, एक ही डिसिमल के बदले बार बार 0 देते रहेंगे, ठीक है। अब ये 60 हो गया, फिर कितना बार में लगेगा, फिर लग जाएगा 11 5 जा 55 और ये 10 में से 5 5 और ये 5 में से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 आ रहा है, फिर डिसिमल के बदला फिर 0 दे देंगे यहाँ पे, फिर 50 हो जाएगा, फिर जो है 4 5 4 5 आता रहेगा। तो हम डिसिमल के बाद क्या करते हैं कि 2 डिजिट तक ही निकाल लेते हैं। डिसिमल के बाद 4 5 2 डिजिट हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे इसको डिसिमल में जब कन्वर्ट किए तो इतना आ गया, कितना आया, 45.45 ये परसेंट हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंट में निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 213/480, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 4 2 6 और 8 4 12 12 और ये 6 है, तो 3 का मल्टीपल जब होता है अंकों का सम तो 3 से कट जाता है। तो 3 से 3 सते 21, 3 एकम 3 यानी कि 71 बार में, और ये 3 एकम 3 16 3 48। तो ये कितना हो जाएगा, ये 71 पे 1 0 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 16 हो गया, ठीक है। अब 16 से इसमें डिवाइड कर देंगे, चलिए फिर डिवाइड करके बता देते हैं। 16 से डिवाइड करना है 710 में, ठीक है। तो 16 25 80, 16 चौका 64 यानी कि 16 4 जा 64, 11 में से 4 7 और ये 6 में से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, ठीक है, ये 0 है। 70 अब कितना बार में होगा, फिर ये 4 टाइम में 64 हो जाएगा, फिर ये 10 में से 4 6 और ये कैंसिल हो जाएगा 6 में से 6, फिर डिसिमल दे देंगे, डिसिमल के बदले में यहाँ पे हो जाएगा 0, 60 हो गया। अब कितना बार में लग जाएगा, 16 3 48, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 16 3 जा 48, 10 में से 8 2 और ये 5 में से 4 1 12 हुआ। फिर डिसिमल के बदले में फिर यहाँ पे 0 120, तो कितना बार में लग जाएगा, 16 का टेबल में 16 6 4 16 7 112, 16 8 118 यानी कि 7 टाइम है, 16 7 जा 112, 16 7 112, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये बचेगा 1 में से कैंसिल। तो डिसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44.37%। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंट में निकालते हैं। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो डिसिमल का डिवाइड कर देंगे इसमें। अब कैसे डिसिमल का डिवीज़न होता है ये भी हम यहाँ करके बता दिए। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 493/500 इसको निकालना है। अब देखिए, अगर 100 यानी डबल 0 जब रहता है डिनोमिनेटर में टोटल मार्क्स में, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल ही हो जाता है। तो कभी कभी हम डायरेक्ट जो है 0 हटा देते हैं 2 और जो बच जाता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो कितना 493/5 ही बच गया कट के, तो 5 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 493,
तो 49 है, तो 5 9 45, 9 में से 5 जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3, 43 कितने बार में लग जाएगा, 5 8 40, फिर ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर डिसिमल दे देंगे, डिसिमल के बदले यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 5 6 30 कैंसिल हो गया। तो ये परसेंट में कितना आ गया यहाँ पे 98.60%, ये परसेंट में आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज निकालने में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।